गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार के आगे का वर्णन। इसमें हम बताएंगे कि भारत के बारे में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। इसके पहले वीडियो में हम पूरे भारत के बारे में अध्ययन कर लिए कि स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है और कितने राज्य हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। अब इससे बचा जो जलीय देश हैं, जो जलीय भाग है भारत का, और जो जलीय देश है श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो जलीय भाग है भारत के, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में कि ये कहाँ स्थित है, कितने द्वीप हैं, क्या नाम है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि भारत के पूर्व साइड में, और इसे कहते हैं पूर्व साइड भारत का, ये हो गया दक्षिण भाग। तो भारत के पूर्व और दक्षिण भाग में एक द्वीप है जिसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप का निर्माण जो है हिमालय से हुआ है। हिमालय इसका विस्तार नेपाल से होते हुए आता है और म्यांमार के किनारे अनायामाकोमा पहाड़ी का रूप धारण करता है। और यही अनायामाकोमा जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं तो कहीं धंस जाते हैं, कहीं उभर आते हैं, फिर कहीं धंस जाएंगे, फिर कहीं उभर आएंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे अनायामाकोमा पहाड़ी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यहाँ ये थोड़ा सा उभर आई, फिर यहाँ धंस गई, फिर यहाँ उभर आई, फिर उभर आई, फिर यहाँ धंस गई। ऐसे ही जगह जगह ये उभर आई है और जगह जगह ये धंस गई है। तो जो उभर आया है इसे ही कहा जाता है द्वीप। द्वीप का रूप ले लिया है। और वर्तमान स्थिति में बंगाल की खाड़ी में टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या है लगभग 204 के आसपास और लक्षद्वीप की संख्या है 43 के आसपास। तो ये जो द्वीप है, कह सकते हैं कि जो द्वीप है ये हिमालय के पहाड़ियों के द्वारा ही निर्मित हुए हैं, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार हुआ है इस साइड जाएंगे पूर्वी भारत में तो अनायामाकोमा पहाड़ी ही कहीं धंस जाती है, कहीं उभर आती है, कहीं धंस जाती है, कहीं उभर आती है। तो ये जो द्वीप है ये अनायामाकोमा पहाड़ी का ही एक रूप है। तो कह सकते हैं कि इन दो द्वीपों का निर्माण हुआ है ये हिमालय के पहाड़ियों से ही हुआ है। और ये जो उभर आए हैं एक द्वीप का रूप धारण कर लिए हैं। द्वीप हम ऐसे भू-आकृति को कहते हैं जिसमें स्थल के चारों ओर पानी हो, उसे कहते हैं द्वीप। जब वही द्वीप जो है बहुत बड़ा स्थल हो जाए, उसके चारों ओर पानी रहे, उसे कहते हैं महाद्वीप। तो यहाँ पे द्वीप कहलाते हैं क्योंकि छोटे छोटे स्थल होते हैं कुछ किलोमीटर में, और ये द्वीप का रूप धारण कर लेते हैं जो कि हिमालय से उत्पन्न हुए हैं, हिमालय का ही रूप है। तो अब यहाँ देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अनायामाकोमा पहाड़ी धंस जाती है, यहाँ उभर आती है। जो पहला ये द्वीप है इसे कहते हैं कोको द्वीप। इस कोको द्वीप पे जो है, ये कोको द्वीप जो है म्यांमार के अंडर में है, म्यांमार के पास है। कह सकते हैं कि इस पर जो अधिकार है ये म्यांमार का है। इसके बाद शुरू होता है, वैसे तो बहुत से द्वीप है, सैकड़ों द्वीप है, लेकिन हम सबका अध्ययन नहीं करेंगे। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण द्वीप है सिर्फ हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो ऊपर है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान, इसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान। जो पहला द्वीप है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। इसके बाद जो बीच वाला द्वीप है इसे कहते हैं मध्य अंडमान। फिर इसके बाद वाला जो द्वीप है इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान, और इसके बाद वाले द्वीप को कहते हैं लिटिल अंडमान। जो सबसे उत्तरी अंडमान है इसी पर ही सैडल पीक चोटी स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी है। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सैडल पीक है। और ये सैडल पीक जो है कहां पे स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है।
सैडल पीक उत्तरी अंडमान पे स्थित है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखेंगे जिस बार आएगा मध्य अंडमान। ये मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़ा जो है द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है। जितने भी द्वीप है सैकड़ों द्वीपों में जो मध्य अंडमान है इसकी साइज जो है सबसे बड़ी है। तो पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखिए जस्ट इसके बगल में है दक्षिणी अंडमान। इसी अंडमान पर ही दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर ये स्थित है। तो पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है, तो आप बताएंगे पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो आप बताएंगे दक्षिणी अंडमान पर। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद बात करेंगे लिटिल अंडमान की। जस्ट दक्षिणी अंडमान के बाद जो द्वीप है इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के जैसे ही दक्षिण में हम लोग और आएंगे तो यहाँ से एक चैनल गया है जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग अलग करता है। जैसे दक्षिण में आएंगे यहाँ पे ये तो अंडमान हो गया, अब इधर स्टार्ट हो जाता है निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह जो है मुख्यतः दो निकोबार द्वीप समूह है जिनको हमको पढ़ना है। एक हो जाता है कार निकोबार द्वीप समूह और दूसरा हो जाता है ग्रेट निकोबार। तो दो निकोबार हैं, एक है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। तो ये जो कार निकोबार है और लिटिल अंडमान है इसी के बीच से ही 10 डिग्री चैनल गया है। सवाल पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा डिग्री चैनल गया है, तो 10 डिग्री चैनल गया है। या फिर ऐसे पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच गया है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच जो है 10 डिग्री चैनल गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे कि 10 डिग्री चैनल जो है किन किन द्वीपों से गया है, अगर ऑप्शन में लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह अगर है तो हम लोग इसको टिक करेंगे, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के समूह के बीच से ही 10 डिग्री चैनल होके गया। आगे देखेंगे कार निकोबार के बाद जस्ट शुरू हो जाता है ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है इसी पर ही भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट इसी पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट जिसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये पॉइंट जो है ये क्षेत्र ये स्थान जो है इसी ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। तो पूछा जाता है भारत को जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है, हम कहेंगे अंडमान निकोबार पे स्थित है। तो अगर ये पूछें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके पहले भारत के विस्तार में हमने बताया था कि भारत का विस्तार जो हुआ है, भारत का विस्तार हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। तो ये 8 डिग्री जो स्टार्ट हो जाता है, ये 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 8.4 डिग्री कहिए और यहाँ तक जाता है 37.6 डिग्री तक। तो 8.4 डिग्री से स्टार्ट हुआ 37.6 डिग्री तक गया। तो 8.4 डिग्री यहाँ देखेंगे आप तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं हम 6.4 डिग्री 6.4 डिग्री। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है जो कि 6.4 डिग्री पर स्थित है। और जबकि भारत का अगर मुख्य भाग की बात करें, मुख्य भूमि की, तो ये 8.4 डिग्री से स्टार्ट होता है और ग्रेट निकोबार इससे नीचे है 6.4 डिग्री पर है। ये अंतर जानते रहिए क्योंकि पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि से और दक्षिणतम भाग से। तो दक्षिणतम भाग तो ये हो जाता है, जबकि भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग यहाँ है।
तो ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात। यहाँ से एक चैनल गया है जिसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ज्यादा पूछा जाता है सवाल, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच एक चैनल गया है जिसे हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं। या फिर अगर ये सवाल ये पूछे कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच गया है, तो इसका आंसर होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में भी कि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। भारत के पश्चिम दक्षिण में अरब सागर में स्थित है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस प्रकार इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई थी, जो निर्माण हुआ था, ये हिमालय से होते हुए अरावली पहाड़ी से हुआ है, उसी प्रकार लक्षद्वीप की जो जितनी भी द्वीपें हैं सबका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। ये प्रवाल भित्ति एक प्रकार के मूंगे जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपने शरीर में अवशोषण करते रहते हैं, रखते रहते हैं, और जब ज्यादा अवशोषण हो जाता है तो एक एक करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं और खत्म हो जाते हैं। बाद में कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है जो कि काफी कठोर होती है और वही धीरे धीरे करके करोड़ों वर्षों के बाद द्वीप का रूप धारण कर लेती है। तो पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की जो निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का एक किस प्रकार हुआ है, तो आप बताएंगे प्रवाल भित्तियों से हुआ है जो कि एक प्रकार का जीव है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपने शरीर में अवशोषण करता रहता है, रखते रहता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है धीरे धीरे मरते रहते हैं, एक परत बन जाती है जिसे कहा जाता है प्रवाल भित्ति। जो 1911 ईस्वी में जो टाइटैनिक डूबा है कहा जाता है वो भी जो है प्रवाल भित्ति से टकराने के कारण ही डूबा है। तो जो लक्षद्वीप है इसका जो निर्माण हुआ है ये प्रवाल भित्तियों से हुआ है। 43 द्वीप है लगभग कुल इसमें। सबसे जो दक्षिणतम द्वीप है इसे हम लोग मिनिकॉय कहते हैं और जो सबसे बड़ा है इसे हम लोग आंद्रोद्वीप कहते हैं। तो इस लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये कवरत्ती है। और जानिए ये लक्षद्वीप जो होता है जैसे ही दक्षिण में आएंगे मिनिकॉय और इसके दक्षिण में एक द्वीप है, एक देश है जिसका नाम है मालदीव। ये मालदीव क्या है, ये मालदीव जो होते हैं, मालदीव जो देश है ये मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल पाया जाता है किन दो द्वीपों के बीच, एक मिनिकॉय द्वीप है दूसरा मालदीव है। मालदीव एक देश है जबकि मिनिकॉय जो है इस लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। तो मिनिकॉय भारत का ही भाग है, जो दक्षिणतम भाग है लक्षद्वीप का एक द्वीप, इसी को कहा गया है मिनिकॉय। और इस मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल गया है 8 डिग्री चैनल गया है। इसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो चैनल गया है इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। तो ये जो मिनिकॉय लक्षद्वीप सब एक ही द्वीप है, लेकिन जो दक्षिणतम द्वीप है इसे हम लोग मिनिकॉय कह दिए हैं, और इसी मिनिकॉय द्वीप और जो लक्षद्वीप है इन दोनों के बीच जो चैनल गया है 9 डिग्री चैनल गया है। सवाल पूछता है कि 9 डिग्री चैनल गया है किन दो द्वीपों के बीच, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच गया है, तो मालदीव मिनिकॉय के बीच गया है। ये हो गया लक्षद्वीप के बारे में जो कि अरब सागर में स्थित है और इसका निर्माण जो हुआ है वो प्रवाल भित्तियों से हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ और द्वीपों के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। जैसे एक द्वीप बनता है यहाँ पंबन द्वीप, और यहाँ बनता है एक श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और एक है व्हीलर द्वीप ओडिशा में, और यहाँ पे है गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप पश्चिम बंगाल में। जब देखेंगे आप यहाँ से तो गंगा नदी आती है और गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश होते हुए। जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो एक धारा कट के इधर चली आती है जिसको हम लोग हुगली नदी कहते हैं। ये हुगली नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो एक दो द्वीप का निर्माण करती है। एक द्वीप का निर्माण है गंगा सागर द्वीप और दूसरे द्वीप का निर्माण है नाम है न्यूमोर द्वीप। जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पश्चिम बंगाल से एक धारा गंगा नदी की कट जाती है और आगे इस बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी धारा को ही हुगली नदी कहते हैं और ये हुगली नदी
बहते हुए जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो दो द्वीप का निर्माण करती है। एक द्वीप का निर्माण हो जाता कहते हैं गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, और इसको कहते हैं न्यूमोर न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप। तो दो द्वीप हो गए, एक हो गया गंगा सागर द्वीप, दूसरा हो गया न्यूमोर द्वीप। इसके बाद जस्ट इसके इधर देखेंगे एक ब्राह्मणी नदी है। जब ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो एक द्वीप बनाती है जिसे हम लोग व्हीलर द्वीप कहते हैं। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है उनके सम्मान में, और इसी द्वीप पर ही मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है। जितने भी मिसाइल होते हैं सबका प्रशिक्षण इसी व्हीलर द्वीप पर किया जाता है, और इसी द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। इसके बाद जब आएंगे आप आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा। बाद में इसी का नाम बदल के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे एक द्वीप निर्माण हुआ है, और यहाँ से जितने भी रॉकेट उपग्रह लॉन्च होते हैं सब श्री हरिकोटा से ही लॉन्च होते हैं। और यहाँ जो केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से रॉकेट उपग्रह लॉन्च होते हैं, यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है। इसके नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु के एक भाग में जो है पंबन द्वीप है, ये पंबन द्वीप जो है यहाँ है, और यहीं पर ही रामेश्वरम द्वीप का निर्माण करता है। और इसके जस्ट आगे जाएंगे, यहाँ देखेंगे धनुषकोट का निर्माण होगा। इसी धनुषकोट से ही एडम ब्रिज और कह सकते हैं आदिमजात का पुल जो होता है स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सबसे लास्ट में है ये पंबन द्वीप है, इसमें रामेश्वरम द्वीप है जो कि यहीं पर स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत के जो कि सबसे दक्षिणतम भूमि का भाग है रामेश्वरम द्वीप। और इसके जस्ट और नीचे जाएंगे, यहाँ पे है धनुषकोटी, और इसी धनुषकोट से ही जो पुल बना है इसे एडम ब्रिज कहते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो हमने मुख्य जो द्वीप पढ़े यहाँ पे हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा, व्हीलर, गंगा सागर, न्यूमोर द्वीप और पंबन द्वीप। ये जो पंबन द्वीप है तमिलनाडु है, यहाँ जो खाड़ी है इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जो कि मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करता है। यही पाक जल मध्य भी है जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करता है। तो इसी पंबन द्वीप पर ही दो द्वीप और हैं, एक हो गया रामेश्वरम और दूसरा हो गया धनुषकोटी जहां से एडम ब्रिज स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल हम बात करना था हमें अंडमान निकोबार द्वीप की और लक्षद्वीप की। तो दोनों को मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं, और लक्षद्वीप में 43 द्वीप हैं। तो दोनों को मिलाने से टोटल हो गया 247 द्वीप। मिला करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला करके 247 द्वीप हैं। इनमें से 204 द्वीप अंडमान निकोबार में है और 43 द्वीप लक्षद्वीप में है। तो ये बात हो गया भारत के भौगोलिक स्वरूप का, और पूरा हमने अध्ययन कर लिया। यहाँ दो चीज बचा हुआ था, इसका भी अध्ययन कर लिए। यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो द्वीपों का निर्माण हुआ है हिमालय से ही उत्पत्ति हुई है। यहाँ से कारकमायुमा जो है डूबते उभरते हुए इस द्वीप का निर्माण करते हैं, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है प्रवाल व्यक्तियों से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो बताएंगे प्रवाल व्यक्तियों से हुई है। कितनी संख्या है हमने इसको बता दिया। और यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री चैनल महाद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अगर एग्जैक्ट आंसर जानना चाहें कि अंडमान में कौन सा अंडमान, तो जवाब आएगा लिटिल अंडमान, और निकोबार में कौन सा निकोबार, तो आएगा कार निकोबार। कार निकोबार, लिटिल अंडमान, दोनों के बीच से 10 डिग्री चैनल गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। और इसके बाद ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडल में दो द्वीप है, एक कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अंडमान में। कोको द्वीप को ध्यान दीजिएगा, ये कोको द्वीप का जो अधिकार है ये म्यांमार का है, इस पे भारत का अधिकार नहीं है और बाकी सब पे भारत का अधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, नीचे हिंद महासागर स्थित है। तो ओवरऑल ये हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।